नमस्कार दोस्तों। आज का यह डिक्टेशन आपकी आगामी परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 की स्किल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डिक्टेशन की गति सीमा 80 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड के बाद। मैं श्रीमान जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में श्रीमान जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई है, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैंने महसूस किया है श्रीमान जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है। वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता श्रीमान जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र की मजबूत करती है। सभापति महोदय, इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें ये सदन काम करे, देश के लिए जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम सब सारी सतर्कता बरते हुए सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राज्यसभा के सदस्य सभापति जी अब उपसभापति जी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में जितना सहयोग करेंगे, उतना ही समय का सदुपयोग होगा और सभी सुरक्षित रहेंगे। सभापति महोदय, सदन के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए श्रीमान जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके ही रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। मैंने ये भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज़्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे भरोसा था कि अंपायरिंग अच्छी करेंगे, लेकिन जो लोग हरिवंश जी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने
अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया। सभापति महोदय, श्रीमान जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े बड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए श्रीमान जी कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेकों ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले साल ही इस सदन ने 10 साल में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड कायम किया, वो भी तब जब पिछला साल लोकसभा के चुनावों का साल था। ये हर एक सदस्य के लिए गर्व की बात है कि सदन में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ी है। यहाँ सभी खुलकर अपनी बात रख पाएं, सदन का काम काज नहीं रुके, स्थगन ना हो, इसका निरंतर प्रयास देखा गया है। इससे सदन की गरिमा भी बढ़ी है। संसद के उच्च सदन से यही अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतंत्र की धरती बिहार से जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से बापू के चंपारण की धरती से जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे जाकर जिम्मेदारियों को संभालता है तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है। जब आप श्रीमान जी के करीबियों से चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि वो क्यों इतना जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके गांव में नीम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। जमीन पर बैठकर जमीन को समझना, जमीन से जुड़ने की शिक्षा उन्हें वहीं से मिली थी। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि श्रीमान जी जयप्रकाश जी के ही गांव सिताब दियारा से आते हैं। यही गांव जयप्रकाश जी की भी जन्म भूमि है। 2 राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार के 3 जिलों आरा, बलिया व छपरा में बटा हुआ क्षेत्र 2 नदियां गंगा और घाघरा के बीच स्थित दियारा टापू जैसा हर साल जमीन बाढ़ से घिर जाती थी, बमुश्किल एक फसल हो पाती थी। तब कहीं जाने आने के लिए सामान्य रूप से नदी नाव से पार करके ही जाया जा सकता था। संतोष ही सुख है, यह व्यवहारिक ज्ञान हरिवंश जी को अपने गांव के घर की परिस्थिति से मिला। वो किस पृष्ठभूमि से निकले हैं, इसी से जुड़ा एक
किस्सा मुझे किसी ने बताया था। हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी की पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। उससे पहले ना उनके पास जूते थे और ना ही खरीदे थे। ऐसे में गांव के एक व्यक्ति जो जूता बनाते थे उनको हरिवंश जी के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश जी अक्सर उस बनते हुए जूते को देखने जाते थे कि कितना बना, जैसे बड़े रईस लोग अपना बंगला बनता है तो बार बार देखने के लिए जाते हैं। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बिल्कुल नया डिक्टेशन जो आज तक आपने कहीं नहीं लिखा होगा, और जो 100 की शब्द प्रति मिनट की गति से भी लिख रहे हैं वो भी इसे लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे शब्दों का समावेश है इस डिक्टेशन में। आप सभी लोगों को